रोपवे चाहिए ही नहीं तो काउंटर किस चीज का हमको चाहिए। इसमें जो लिखा हुआ है ये हम जो हमारी संघर्ष समिति है ये बिल्कुल इससे सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो बातचीत हुई हाई पावर कमेटी के साथ उसमें ये विषय कोई नहीं था। ये इन्होंने जो जिस तरीके से छापा इसके लिए हम इसका खंडन करते हैं और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हाई पावर कमेटी के साथ जब हमारी बातचीत चल रही है और इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई, जो हमारी जो संघर्ष समिति थी, संघर्ष समिति का साफ कहना था कि रोपवे नहीं लगेगा और 6 लेन पार नहीं जाएगी। 2 ही मुद्दे थे, तीसरे मुद्दे पे किसी भी बात नहीं हुई। और ये इन्होंने ये आज जो छापा हुआ है ये किस लिए छापा, इसके लिए हमें ये आज की प्रेस वार्ता करनी थी। मौजूदा श्राइन बोर्ड है ये उस जो यात्रा जहां पे आती है उसको भी ढंग से दर्शन नहीं करवा सकते हैं। इतनी दूर से जो हजारों किलोमीटर दूर से यात्री आता है दर्शन करने के लिए, उसके लिए इनको 1 सेकंड का टाइम नहीं देते। यात्री को धक्के मारते हैं अंदर, और ज्यादा यात्रा वहां पे लेके जाने की क्या जरूरत है, क्यों वहां पे 5000 आदमी की कैपेसिटी है भवन पे टोटल खड़े होने की या आगे पीछे की रहने की। मैं तो एलजी प्रशासन से भी ये कहूंगा कि इन सीईओ साहब को कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जहां ये सिर्फ सीईओ का काम करें, आस्था का काम इनके बस की बात नहीं है। ये आपने 2 दिन पहले जो स्वास्थ्य का इन्होंने अपमान किया था वैष्णो देवी में, आप उसका भी तरीका देखिए। हो सकता है ये माता रानी का कोई प्रकोप हो, उसकी वजह से अनशंट ये तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। एक सीईओ जो श्री माता वैष्णो देवी धार्मिक संस्थान है, विश्व का दूसरे नंबर का ट्रस्ट है, वहां का सीईओ स्वास्थ्य का उल्लंघन करता है, वहां के पुजारी स्वास्थ्य का उल्लंघन करते हैं और वो सीईओ आज तक बना हुआ है। मुझे ये शर्म आती है कहते हुए कि क्या कर रहा है हमारा जम्मू कश्मीर में जो बोर्ड बना हुआ है, उसके बाकी वाले मेंबर क्या कर रहे हैं, एलजी साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। ये उल्टा कटरा में आग लगवाने की कोशिश कर रहा है। पहले भी उनको कहा था कि श्राइन बोर्ड की तरफ से हमें बार बार कटरा की जनता को, ध्रुव की जनता को, लेबर को और जितने भी सराउंडिंग है उन सबको बार बार धोखा दिया गया। जो भी हमसे बातचीत की जाती है, आश्वासन दिया जाता है, श्योर किया जाता है, उसके बाद फिर हमको धोखा दिया जाता है। और इस बार हमने हाई पावर कमेटी से यही कहा था कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ बातचीत हुई है और उन्होंने खुद कहा है कि सीरीज ऑफ बातचीत रहेगी और उसमें लगातार बातचीत चलती रहेगी, जब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता है, तब तक रोपवे का काम नहीं लगेगा, रोपवे का काम बंद रहेगा। और हमारी तरफ से जो संघर्ष समिति वहां पे मिली थी, हमने उनसे एक ही बात की थी कि रोपवे नहीं लगना चाहिए और एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ताराकोट नहीं जाना चाहिए। हमारी तरफ से पूरी आस्था के ऊपर, और जो हमारा जो आस्था है, जो हिंदुओं की सेंटिटी है, उसके हिसाब से हमने बात की थी कि हमारा जो पुराना ट्रैक है जिसमें बाणगंगा है, चरणपाद है, अर्धकुंवारी है, झांझी सत है, उसको बाईपास नहीं किया जाए। हमारी जो स्ट्राइक हुई और हिंदू के जितने भी हमारे धर्म के जो लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो इसमें पूरी सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि रोपवे लगाने से हमारी हिंदुओं की आस्था जो है वो खत्म होगी। जो माता का एक्चुअल में जो कल्चर है, माता की जो सेंटिटी है वो खत्म होगी। ये लोगों को मिसलीड करने के लिए बताया जा रहा है। तो रोपवे चाहिए ही नहीं तो काउंटर किस चीज का हमको चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि रोपवे ही नहीं हमको चाहिए, वो अपनी तरफ से जहां मर्जी काउंटर बनाए। हमारा जो मेमोरेंडम हमने दिया हुआ है इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, आप इसे पब्लिश कर दीजिएगा। जी सीईओ श्राइन बोर्ड खुद कहते हैं, अपने प्रेस में कहते हैं कि 3000 आदमी का ऊपर स्टे है, तो वहां 50,000 लोगों को, लाख लोगों को पहुंचा के क्या करना है। पहले ही आपने देखा था कि आज के 3-4 साल पहले 31 दिसंबर को वहां पे इतनी बड़ी हैपनिंग हुई थी, इतनी बड़ी दिक्कत हुई थी, और हमने ये बात कही कि आपने हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विस लगाई, तब भी यही कहा गया था हैंडीकैप, अब्यूज्ड और सीनियर सिटीजन के लिए। बैटरी कार लगाई, तब भी यही कहा गया था हैंडीकैप, अब्यूज्ड और सीनियर सिटीजन के लिए। आज की डेट में 50-60 के करीब एम्बुलेंस जो है वो ताराकोट रोड से ऊपर जाती हैं। ऊपर कोई बड़ा हॉस्पिटल बना है, ऊपर पेशेंट लेके जा रहे हैं, वो अपने वीआईपी लोगों को लेके जा रहे हैं। हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि चॉपर सर्विस में आप कितने अब्यूज्ड हैंडीकैप को सर्विस दे रहे हैं, आप बैटरी कार में कितने लोगों को दे रहे हैं, और जो एम्बुलेंस आपके ऊपर जाती है उसमें कितने आप हैंडीकैप लोगों को भेज रहे हैं। आज उसी हैंडीकैप, सीनियर सिटीजन और उन लोगों का वास्ता देके ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है,
ये इंटरव्यू उनका फ्रस्ट्रेशन है कि वो जनता को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।